नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, सरकार ने जारी किया आदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। जारी हुए इस आदेश में आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए निर्देश हैं। सरकार ने अब आरक्षण को लेकर होने वाली कार्यवाही स्थगित कर दी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुए हैं। इस आदेश में पहले से तय त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्यवाही की समय सारणी को स्थगित किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 सेशन जज और 40 सिविल जजों के तबादले। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में सिविल जजों के तबादले आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत कई जजों का तबादला किया गया है। तबादले के अलावा प्रमोशन भी किया गया है। रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज के रूप में पदस्थ संतोष कुमार आदित्य को बिलासपुर में स्थित जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर बनाया गया है। जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी को बिलासपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। जारी तबादला आदेश में कुल 5 सेशन जजों के तबादले आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 999 रुपए में हवाई सफर, आज से शुरू हो रही सेवाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू हो रही नई उड़ान सेवाओं का उद्देश्य हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाना है, बल्कि क्षेत्र में यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनाना है। इन उड़ानों के शुरू होने से व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को बहुत लाभ होगा, समय की बचत होगी और आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इसी कड़ी में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। परिसीमन के बाद बदली परिस्थितियां, 19 दिसंबर को होगा रायपुर के निगम के वार्डों का आरक्षण। नगर निगम के वार्डों का आज से आरक्षण होगा। जीई रोड के रजबंधा मैदान शहीद स्मारक भवन में सुबह 11 बजे से आरक्षण की कार्यवाही शुरू होगी। इस अवसर पर शहर के नागरिक भी उपस्थित रह सकते हैं। इस वर्ष निगम के वार्डों का परिसीमन होने की वजह से आरक्षण में भी बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों की माने तो आरक्षण में शासन द्वारा दी गई छूट का फायदा ओबीसी वर्ग को अधिक होने की संभावना है। इससे इस चुनाव में ओबीसी की सीटें भी 25 के आसपास हो सकती हैं। भूपेश सरकार में डेपुटेशन पर गए आईएएस की होगी वापसी, सुबोध सिंह लौटेंगे छत्तीसगढ़। सेंट्रल डेपुटेशन से आईएएस सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी होने वाली है। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को हरी झंडी दे दी है। पिछले 5 सालों से सिंह डेपुटेशन पर दिल्ली में काम कर रहे थे। वे नीट यूजी पेपर लीक के बाद एनटीए से हटाए गए थे। सीनियरिटी के अनुसार सुबोध सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर छत्तीसगढ़ आएंगे। राज्य सरकार की तरफ से उनकी वापसी की मांग की गई थी। माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक वे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। बिलासपुर में जल्द बनकर तैयार प्रदेश का पहला क्रूज रेस्टोरेंट। बिलासपुर में जल्द ही प्रदेश का पहला रिवर क्रूज रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाएगा। रिवर व्यू रोड किनारे अरपा नदी पर ये बनाया जाएगा। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बुधवार को राम सेतु मार्ग में अरपा रिवर फ्रंट उद्यान कार्य का भूमि पूजन कर मनोरंजन पार्क के निर्माण काम की शुरुआत कर दी है। इस मनोरंजन में पार्क में रिवर क्रूज रेस्टोरेंट के अलावा वाटर स्पोर्ट्स और इंडोर वाटरफॉल जैसे कई चीजें रहेंगी। बिलासपुर के चकरभाटा में 2 दिनों के रुकेंगी 10 एक्सप्रेस। बिलासपुर के चकरभाटा स्टेशन में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था 9 से 10 जनवरी के बीच चकरभाटा में आयोजित चालीसा महोत्सव को देखते हुए की गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रायपुर मंडल के चकरभाटा स्टेशन में 1 मिनट के लिए 10 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। ये ठहराव केवल 9 और 10 जनवरी 2025 यानी 2 दिनों के लिए ही दिया जाएगा। रायगढ़ में कांग्रेसियों ने अमित शाह का पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शाह की राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर विरोध जताया है। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से गृह मंत्री शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकले। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसियों ने पुतला फूंक दिया।
रायपुर में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रायपुर के घड़ी चौक से राजभवन तक मार्च किया। राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस का ये विरोध मुख्य रूप से गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता राजभवन के पास पहुंचे हैं। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत जैसे बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में नहीं दिखे। बिलासपुर में साइबर ठगों ने युवक को किया डिजिटल अरेस्ट। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर 3500 रुपए की ठगी कर ली। ठग ने पहले सीबीआई अफसर बनकर कॉल किया और बताया कि उसके अकाउंट की जांच में 1 करोड़ के लेन देन की जानकारी मिली है। इस दौरान ठगों ने उसे उसके कमरे में कैद रहने की हिदायत भी दी है। हालांकि युवक ने जब अपने परिचितों को कॉल किया तब उसे ठगी का पता चल गया। युवक ने मामले की शिकायत केंद्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर की है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। 2 बड़े नक्सल लीडरों का तोड़ा गया घर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में स्थित नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य माड़वी हिड़मा और बटालियन नंबर 1 के कमांडर देवा बारसे के घर को तोड़ दिया गया है। नक्सली हिड़मा अपनी मां को साथ लेके गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के घरों को पड़ोसी गाँव वालों ने तोड़ा है। सुकमा एसपी किरण चौहान ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि ये केवल अफवाह है। 58 वार्डों में ओबीसी और महिला आरक्षण की निकलेगी लॉटरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नए परिसीमन के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम वार्डों की सीटें आरक्षित कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 9 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि महापौर पद के लिए आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार रायपुर में शेष 58 वार्ड पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इनमें से 23 वार्ड ओबीसी वर्ग और 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। धान खरीदी नहीं होने से क्षेत्र के किसान परेशान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बड़गांव धान खरीदी केंद्रों में धान के उठाव नहीं होने के कारण खरीदी बंद होने से किसान अपना उपज बेचने के लिए परेशान हैं। बरादा लैब्स अंतर्गत 3 खरीदी केंद्र आते हैं। बरादा पीवी 68, प्रतापपुर, संगम, लेपस खरीदी केंद्रों में सोमवार से धान की खरीदी बंद हो गई है। बरादा लैब्स प्रबंधक प्रभु समरथ ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में धान की परिवहन नहीं होने से धान खरीदी बंद है। EICF स्मार्ट गर्ल्स ऑल इंडिया ओपन फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का रमन सिंह ने किया उद्घाटन। राजनांदगांव में जिला शतरंज संघ और अग्रवाल सभा के संयुक्त प्रयास से आयोजित EICF स्मार्ट गर्ल्स ऑल इंडिया ओपन फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ। शतरंज न केवल खेल है बल्कि ये हमारे जीवन में रणनीति, धैर्य और सही निर्णय लेने की कला सिखाता है। इस योजना से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और भारत की बुद्धिमत्ता का परचम विश्व भर में लहराएगा। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को आगामी प्रतियोगिता की शुभकामनाएं व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त है। अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही नए नियम बनाए जाएंगे। ये घोषणा विधानसभा में आयोजित सत्र के दौरान आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और राजस्व मंत्री को 1 महीने के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। चौधरी ने बताया कि पहले कृषि भूमि को छोड़कर 5 डिसमिल से छोटी जमीन के लिए स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता था। पिछली सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया था, जिससे अवैध प्लॉटिंग में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन, निमोनिया की बड़ी शिकायत। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण धमतरी जिले में भी शीतलहर चल रही है। न्यूनतम तापमान 10 सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड से नौनिहाल और बच्चे सर्दी, खांसी और निमोनिया से पीड़ित हो रहे हैं। अक्टूबर माह में निमोनिया के 26 केस मिले। दिसंबर माह में हर चौथे दिन निमोनिया का 1 केस मिल रहा है। ये संख्या सिर्फ जिला अस्पताल की ही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी निमोनिया पीड़ित बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्कूल टाइम में किया गया बदलाव। ठंड की वजह से एक और जिले के स्कूल का समय बदला। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बच्चे तो छोड़िए, बड़े लोगों का भी सुबह और शाम में घर से निकलना दोभर हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को सुबह सब ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। लिहाजा एक और जिले में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। जांजगीर जिले में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने विद्यालयों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव करने का आदेश जारी किया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को झटका, 8वें वेतन आयोग पर कोई जन योजना नहीं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब और लंबा हो गया है। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है। इस बार भी उम्मीद थी कि 2025 से 26 के बजट में सरकार इसकी घोषणा करेगी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ऐसी किसी योजना से इनकार किया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाला सुमन ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से सवाल किया। जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से सरिया परिवहन कर रहे ट्रकों को पकड़ा। राजधानी रायपुर के धरसींवा क्षेत्र में जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों को पकड़ा जो बिना बिलिंग के माल ले जा रहे थे। एक ट्रक में लोहे की पाइप और दूसरे में टीएमटी रॉड भरे हुए थे। दोनों ट्रकों को जीएसटी की टीम ने पुलिस थाना में खड़ा करा दिया। टीम ने बताया कि उनकी कार्रवाई लगातार जारी है और जो भी अवैध रूप से बिना बिलिंग के माल ले जाते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है। गांव में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। गुड़ेली क्षेत्र में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने खदान मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और खदान प्रबंधन पर सांठगांठ कर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गुड़ेली, टिमरलगा और कटंगपाली क्षेत्र में अवैध खदानों की भरमार है। बावजूद इसके खनिज विभाग ने अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ग्रामीण झेल रहे हैं। देसी टॉक कवि सम्मेलन 5.0 खत्म हुआ। इंतजार, सीएम विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के करीब स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में देसी टॉक कवि सम्मेलन 5.0 आगाज हो गया है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से 7 कवि प्रदेशवासियों को हंसाने, गुदगुदाने और वीर रस की कविताओं से नया उत्साह भरने पहुंच चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलन कर देसी टॉक कवि सम्मेलन 5.0 की विधिवत शुरुआत की। बता दें कि बीते 5 सालों से हर साल देसी टॉक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस साल कवि सम्मेलन का 5वीं बार आयोजन किया जा रहा है। सीएम साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आप और शिवसेना समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को पूरी तरह बाबा साहेब विरोधी बताया है। पद्म विभूषण तीजन बाई से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल, कहा इलाज में नहीं होगी कोई कमी। पंडवानी की लोक गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल जानने आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उनके दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित निवास गनियारी गांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने शासन स्तर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात करते हुए तीजन बाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसके साथ परिवार में नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का भी आश्वासन दिया। सड़ा इकोसिस्टम झूठ, कांग्रेस ने किया अंबेडकर का अपमान, पीएम मोदी का पलटवार। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने शाह पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मामले को तूल पकड़ता देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने कांग्रेस पर पिछले कई वर्षों के अपमानघत कर्मों और खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपाने के लिए दुर्भावनापूर्ण झूठ बोलने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर को लेकर किए गए कांग्रेस के कथित गुनाहों की लिस्ट भी गिनाई है। 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोग और साझेदारी को बढ़ाते हुए कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। 43 सालों में ये किसी भारतीय पीएम की इस प्रमुख पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। इस समय खाड़ी सहयोग परिषद की अध्यक्षता भी कुवैत के पास ही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कुवैत के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।